तो किश्तवाड़ में आपदा के बाद कुंडेल से बचेल तक फंसे कई यात्री। जिला प्रशासन ने रेस्क्यू के लिए 20 अधिकारियों की टीम का किया गठन। हुंजर से लापता लोगों में से आज भी नहीं लग पाया किसी का सुराग। साबा में ड्रोन की नापाक साजिश के बाद बड़ी सुरक्षा। जम्मू पठानकोट हाईवे पर लगाए गए अतिरिक्त नाके। सीमावर्ती इलाकों के लोगों को पुलिस ने किया जागरूक। और मुख्य सचिव ने की 15 अगस्त की तैयारियों की समीक्षा। पंचायत स्तर पर तिरंगे फहराने के जारी किए गए दिशा निर्देश। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले लगातार बड़ी खबर जो है वो किश्तवाड़ से देखने को मिल रही है। अपडेट लेना बहुत जरूरी है क्योंकि किश्तवाड़ में आपदा के बाद कुंडेल से मचेल तक कई यात्री फंसे हुए हैं और जिला प्रशासन ने रेस्क्यू के लिए 20 अधिकारियों की टीम का गठन कर दिया है। और हुंजर से लापता लोगों में से आज भी किसी का अता पता नहीं चल पाया है और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पूरी तरह से यहां पर सफलता उन्हें मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, सफल होती हुई नजर नहीं आ रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला किश्तवाड़ से। किश्तवाड़ में आपदा के बाद कुंडेल से मचेल तक कई यात्री फंसे हुए हैं और उसके साथ ही जिला प्रशासन ने रेस्क्यू के लिए 20 अधिकारियों की टीम का गठन भी किया है। और सुबह आज एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था, लेकिन देर शाम होते होते सफलता हाथ नहीं लगी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को यहां से रवाना किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी सफलता हाथ लगती हुई नजर नहीं आई है। हुंजर में लापता लोगों से आज भी यहां पर कोई सुराग नहीं लग पाया है और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पूरी तरह से अपने काम में डटी हुई है, लेकिन सफलता हाथ लगती हुई नजर नहीं आ रही। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ अजय शान जुड़ चुके हैं। अजय, देर शाम का समय हो चुका है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए आशा, आज तीसरा दिन खत्म होने को है, लेकिन जो लापता लोग चल रहे थे 19 उनका कोई अभी भी पता नहीं चल पाया। हालांकि एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम आज देर शाम को जो 4 बजे के करीब जब मौसम साफ हुआ है तो यहाँ से हेलीकॉप्टर दोबारा रवाना किए गए हैं। तो टीमों को जो सौंदर वहां पर लोकेशन है वहां पर ड्रॉप किया गया और वो आगे पैदल वहां से जाएंगे। लेकिन जो तलाश वहां पर लोकल संसाधनों से की जा रही है, अभी तक किसी भी लापता व्यक्ति का कोई पता नहीं चल पाया है। तो जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है तो उनके जिंदा बचने की उम्मीदें अब लोगों को कम नजर आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मिराकल को सभी को इंतजार है। उम्मीदों पर ही वो अपनी जो पथराई आंखों से उस क्षेत्र को देख रहे हैं, चाहे नाला हो या जो मलबा हो। क्योंकि बताया जा रहा है कि एक बड़ी परत जो है मलबे की और चट्टानों की वहां पर उस गांव में फैल गई है और उसके नीचे अधिकांश लोग दबे होने की आशंका बताई जा रही है। तो उसको लेके ही कंसंट्रेट किया जा रहा है, जिसके लिए एनडीआरएफ की तरफ से जो डॉग स्क्वाड है, सो स्नाइपर डॉग्स हैं, उनको एयरलिफ्ट किया गया। अच्छा, ये बताइए कि मलबा हटाने के लिए क्या काम किया जा रहा है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तरफ से, क्योंकि 3 दिन हो गए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन चलते हुए, अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया। जी बिल्कुल, जो परत है वो बताई जा रही है इतनी मोटी है कि मशीनरी के अलावा कोई हो नहीं सकता, मैनुअली उतना हटाया नहीं जा सकता। तो लेकिन रास्ता वहां तक नहीं है, सड़क नहीं है, तो मशीनरी, बड़ी मशीनरी कम से कम वहां पर पहुंच नहीं सकती है। अब स्नाइपर डॉग और दूसरे उपकरण छोटे लिए गए हैं ताकि सूंघने से कोई पता चले तो ठीक है, अलबत्ता उनका जो है वो दफन अगर ज्यादा नीचे हुए हैं तो उनका पता करना बड़ा कठिन लग रहा है। क्योंकि जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि एक मोटी परत के तहत के बीच में इस तरह के हादसों में लोगों का ढूंढना बड़ा कठिन होता है। तो इसके चलते जो ग्रामीण क्षेत्र इस तरह के दूर दराज इलाके हैं तो वहां पर उनका ढूंढना एक कहीं ना कहीं बड़ी चुनौतियां प्रशासन के सामने खड़ी हो गई है। जी आशा। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से कुंडेल से मचेल तक कई यात्री फंसे हुए हैं, दोपहर में भी इस खबर पर हमने बातचीत की थी, उसको लेकर क्या अपडेट है? उनको कब तक लोगों को रवाना किया जाएगा, घर तक वो लोग पहुंच पाएंगे? देखिए, जो मंगलवार शाम को जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है वो उससे जो पहाड़ का मचेल नाला है वहां पर भी तबाही मची है। कई पुल वहां पर खत्म हो गए हैं, जल स्तर बढ़ा था और माता मचेल के दरबार में जो दर्शन करने के लिए श्रद्धालु गए थे वहां पर फंस गए हैं। करीब 150 लोगों की ऐसी सूची है जो 120 के करीब मचेल में है, 30 के करीब जो चशोती में है वो फंसे हुए हैं। तो जब प्रशासन आज कहीं ना कहीं तीसरे दिन उनकी नींद जागी है, वो हरकत में आए और एक टीम गठित की गई है और उनको कहा गया है कि वहां पर उनको कोऑर्डिनेट करें और जो लोग फंसे हैं उनको निकालने का प्रयास किया जाए। क्योंकि जो तबाही मची है उसके चलते वहां पर पुल बह गए हैं, जो रास्ता है उसको डैमेज हुआ है, बिजली के खंभे, ट्रांसफार्मर सब कहीं ना कहीं वो जो नाले में बह गए हैं, कोई पता नहीं चल रहा है। तो वहां पर भी एक अस्त व्यस्त सिस्टम हो गया है। लेकिन सरकार न जाने क्यों
खासकर जो स्थानीय प्रशासन है क्यों खामोश पहुंचा, कोई हरकत में नहीं आए। लेकिन आखिरकार ठीक है, तीसरे दिन ही बेशक, लेकिन अब जगह प्रशासन और एक टीम गठित करके उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन वहां से सबसे अच्छी बात यह है कि लोग फंसे हैं, उनको लोगों ने अपने घरों में रखा हुआ है, सभी सुरक्षित है। ऐसी खबर हमारे पास आ रही है कि कोई जानी नुकसान नहीं है, लेकिन सभी सुरक्षित है। ये सबसे बड़ी राहत की बात है। वाली खबर जरूर है उन अभिभावकों के लिए, परिवार वालों के लिए जिनके लोग इस वक्त आपदा की घड़ी में किश्तवाड़ जिले के अंदर फंसे हुए हैं, जो मचेल माता की यात्रा के लिए पहुंचे हुए थे। उन्हें अब कहीं ना कहीं राहत जरूर होगी कि आपके घर वाले अगर कहीं पर भी हैं तो सुरक्षित हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद अजय जुड़ने के लिए। और आपने देखा कि जिला किश्तवाड़ से अपडेट दे रहे हैं अजय और बता रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में आज भी कोई सफलता हाथ लगती हुई नजर नहीं आई है। बिल्कुल मायूसी जो है वो देखने को मिली है। लेकिन अब जिस तरह से दिन दिन बढ़ते जा रहे हैं तो कई तरह की अब अटकलें जो है वो लगना शुरू हो चुकी हैं। आगे बढ़ जाएंगे, जिला सांबा आपको लिए चलते हैं। जिला सांबा से भी आज बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है, क्योंकि हाई अलर्ट पर पहले ही कर दिया गया था और सांबा में ड्रोन की नापाक साजिश के बाद अब सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। जम्मू पठानकोट हाईवे पर अतिरिक्त नाके लगा दिए गए हैं और सीमावर्ती इलाकों के लोगों को पुलिस ने अब जागरूक करना शुरू कर दिया है। ड्रोन दिखने पर तुरंत पुलिस या सुरक्षा बलों को सूचना देने की अपील की गई है। और आपको यह भी बताते चले कि कल देर रात को जिस तरह से ड्रोन की घटनाएं देखने को मिली, उसी के बाद यहां पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया। लेकिन अब किस तरह से अब आने वाले समय में हाई अलर्ट जो है वो देखने को मिल सकता है और उसके साथ ही किस तरह सुरक्षा व्यवस्था को मेंटेन रखा जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा। क्योंकि सीमावर्ती इलाकों के लोगों को पुलिस ने अब जागरूक करना शुरू कर दिया है। लेकिन सबसे पहले आपको सुना देते हैं कि एसएसपी राजेश शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, जरा देख लीजिए। तो ड्रोन का जहां से आप कह रहे हो कि ड्रोन का थ्रेट तो काफ़ी देर से चल ही रहा है, तो इस सब को मद्देनजर रखते हुए हमने एसओपी बनाई हुई है और हर एक पुलिस पोस्ट और पुलिस स्टेशन को हिदायत दी हुई है कि इन केस ऐसी चीज़ होती है तो कैसे उसको टैकल करना है। इसके अलावा जो वाटर एरियाज के लोग हैं उनको भी हमने अवेयरनेस करने के लिए कई कैंपेन चलाया था, जैसे आपने उनको कवर किया था, जिससे लोगों को लगे कि इस किस्म की चीज़ जब भी आपको दिखती है तो तुरंत अपनी नियरेस्ट सिक्योरिटी फोर्सेस की इंस्टॉलेशन को बताना है और ताकि वो सही टाइम से उस पर कार्रवाई हो सके। हाईवे का सिक्योरिटी सिनेरियो भी जो है खास करके 15 अगस्त को देखते हुए हमने काफी अलर्ट किया हुआ है। जो हमारे पास ऑलरेडी नाकाज हैं उनको और स्ट्रेंथन किया हुआ है और एडिशनल नाके भी हमने अलर्ट पर कर दिया गया है। हर एक नाके पर पूरी तरह से गहनता से तलाशी अभियान जो है वो चलाने की कोशिश की जा रही है। आवाजाही पर नजर रखने की कोशिश की जा रही है कि बाहर से कोई अगर यहां पर पहुंचता है तो उस पर पैनी नजर होनी चाहिए। सुरक्षा बल पूरी तरह से आप देखिए मुस्तैद देखे जा रहे हैं। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ऋषि से ही जानेंगे कि आखिर अब जिला सांबा के अंदर किस तरह से सूरत हाल जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर तरीके से एसएसपी की तरफ से बताया गया है, जानकारी साझा की गई है, लेकिन इस वक्त के ताजा अपडेट क्या है ऋषि वहां पर? ऋषि मेरी आवाज आ रही है? जी 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 आप ऋषि, इस वक्त वहां पर किस तरह से हाई अलर्ट है और कैसे मुस्तैदी की गई है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से? देखिए, आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से बीती रात को ये जो सारी की सारी ड्रोन एक्टिविटीज पूरे जिला सांबा के अलग अलग इलाकों में देखी गई है, उसके बाद सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाए गए हैं। खासतौर पर सांदी इलाके में गगवाल का नौनाथ इलाका, यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है और इसको लेकर एसएसपी सांबा राजेश शर्मा जी ने भी साफ कर दिया कि अभी तक कोई ऐसी ड्रोन ड्रॉपिंग दिखी नहीं है और उसी को लेकर लगातार सर्च किया जा रहा है। और सर्च रात को भी की गई थी, आज लगातार दिन भर भी की गई है, लेकिन उसी के साथ साथ अगर बात करें तो हाईवे पर अब हाई अलर्ट कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा गगवाल का टप्याल इलाका है, जो जिला सांबा का प्रवेश द्वार है, वहां पर नाकाबंदी कर अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को पूरी तरह से उन्होंने मुस्तैद किया हुआ है। वो लगातार हर एक आने जाने वाली गाड़ी के ऊपर नजर रखे हैं, चेकिंग की जा रही है गाड़ी की। इलाकों के अंदर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई है। इस बार किस तरह से जागरूक करने की पहल की गई? देखिए, बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका हो तो वहां पर भी ड्रोन लगातार देखी गई है, देर रात को भी वहां पर गई है। और जो पुलिस के अधिकारी हैं वो लगातार हर एक अंतर्राष्ट्रीय इलाके में को ड्रोन को तो पूरी जानकारी दे रहे हैं। ड्रोन से संबंधित जितनी चीजें हैं उनको बताया जा रहा है कि ड्रोन इस तरह का होता है। तो ये सारी एक्टिविटी लगातार की पुलिस की तरफ से। सवाल ये है कि 15 अगस्त राजेश शर्मा भी मान रहे हैं और उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक नया एजेंडा पाकिस्तान की तरफ से अपनाया जा रहा है कि ड्रोन के माध्यम से लगातार वो नजर रखे हुए हमारे कई संवेदनशील इलाकों पर, और ये डर का माहौल एक बना हुआ कि कहीं ड्रोन से वो कुछ चीजें ड्रॉप न कर दे, कहीं हथियार न ड्रॉप कर दे, कोई ऐसा हमला न कर दे, जिसको लेकर इस
बात जो बड़ा चैलेंज होगा जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए। लेकिन चैलेंज लेने के लिए सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से मुस्तैदी यहां पर बढ़ा दी गई है जिला सांबा के अंदर। चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। आपको बताते चले कि मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने इस बार आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाए जाने वाले 75वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों का जायजा लिया और श्रीनगर में आज आयोजित उच्च स्तरीय बैठक के दौरान उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा के अलावा अन्य इंतजामों की भी जानकारी भी दी और अधिकारियों से भी पूरी जानकारी जुटाने की कोशिश की। मुख्य सचिव ने सभी जिलों के अलावा उप जिलों, तहसीलों, पंचायत स्तर पर भी तिरंगे फहराने के दिशा निर्देश जारी कर दिए और उन्होंने कहा कि सुरक्षा में कोई कोताही ना हो और इसके लिए कमर कस ली जानी चाहिए और सरकारी स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के चलते आम लोगों को भी कोई दिक्कत पेश ना आए, इसके लिए पूरा ख्याल रखा जाए। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपप्रधान एहसान परदेशी ने 370 और 35A को लेकर यहां पर वापस हासिल करने के लिए पार्टी की जंग जारी रखने का ऐलान कर दिया है। आज बतौर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपप्रधान के रूप में ताजपोशी होने के बाद उन्होंने कहा कि पार्टी अपनी जद्दोजहद जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। आईनी हैसियत जम्मू कश्मीर की थी 5 अगस्त से पहले, आज वो डाइल्यूट की गई है। जो यहाँ की लोगों की एक रीजनल एस्पिरेशन थी, एक आइडेंटिटी थी, उस पे अटैक किया गया है। और सियासी हालात बदले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो सियासी हालात बदले हैं वो दोबारा सियासी हालात वापस नहीं आ सकते हैं। हाँ, एक जंग है, एक सियासी जंग है, एक आईनी जंग है। जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि एक राइटफुल मैदान में, एक पुरअमन माहौल में नेशनल कॉन्फ्रेंस कमिटेड है यहाँ के लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं उनके लिए काम करने के लिए, और जो यहाँ के लोगों के जो हक छीने गए हैं, इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस वादा बंद है कि वो जो हमसे छीना गया है वो हम वापस लाएंगे। तो रेलवे पुलिस फोर्स के सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार की पत्नी का आज शव 5वें दिन यहां पर बरामद कर लिया गया है। राकेश कुमार, उनकी पत्नी आशा रानी और 2 बच्चे 26 जुलाई को एक कार में श्रीनगर से जम्मू आ रहे थे कि रामबन के मेहर इलाके में पहुंचने पर राकेश कुमार ने गाड़ी से संतुलन खो दिया और गाड़ी चेनाब दरिया में गिर गई थी और गाड़ी में राकेश कुमार के अलावा उनकी पत्नी, 2 बच्चे भी सवार थे। तब से ही इन चारों की तलाश की जा रही थी और आज इनकी पत्नी का शव रियासी के चेनाब दरिया से बरामद कर लिया गया। हालांकि राकेश कुमार और उनके 2 बच्चों का अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। तो जम्मू के जीएमसी अस्पताल में 18 से 44 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वैक्सीनेशन की जा रही है और विदेशों में चूंकि कोविशील्ड वैक्सीन को ही मान्यता दी गई है, इसलिए इस अस्पताल में उन लोगों के लिए भी खास इंतजाम किया गया है जो आने वाले दिनों में विदेश जाना चाहते हैं। सर्जरी डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर कैलाश ठाकुर ने बताया कि विदेश जाने वालों को सिर्फ कोविशील्ड वैक्सीन ही लगाई जा रही है, लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ रही हैं। श्रीनगर में हमारी कोवैक्सीन डोजेस लग रही हैं। 18 से 44 साल के जो भी उम्र के हमारे पॉपुलेशन है उनको लग रही है और कोविशील्ड जो है 45 प्लस एज ग्रुप में लग रही है। जिन लोगों को बाहर फॉरेन कंट्रीज में जाना है क्योंकि वहाँ पे कोवैक्सीन की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, कोविशील्ड की है, तो वो कोविशील्ड वाले सेंटर्स में जाके अपने को कोविशील्ड का वैक्सीनेशन लगा सकते हैं। उसके लिए उनको कुछ फॉर्मेलिटीज़ जो है वो मुहैया करानी पड़ती है, पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी और रीज़न कि वो कहाँ कौन सी कंट्री में जाना चाहते हैं, किस वजह से जाना चाहते हैं। तो वो डॉक्यूमेंटेशन जो है, एक फॉर्मेट है, वो पूरा कर ले तो अपने को वो कोविशील्ड जो है वैक्सीनेशन लगा सकते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के जम्मू कश्मीर के दौरे को लेकर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह देखा जा रहा है। गुलाम नबी आजाद का दौरा कल शनिवार को शुरू होने जा रहा है, जिसके चलते आज कई जिलों के कांग्रेस के पंच सरपंचों व ब्लॉक प्रधानों आदि ने जम्मू में बैठक कर आजाद के स्वागत की रूपरेखा तैयार करने के साथ साथ उनसे मिलने वाले शिष्टमंडलों की भी सूची तैयार की। कल आजाद साहब 3 दिन के दौरे पे जम्मू आ रहे हैं, तो जो हमारा कांग्रेस वर्कर है उनमें बड़ा एक उत्साह है। तो कल हम उनके जो वेलकम करना है, जहाँ हम लोगों ने डेपुटेशन के रूम में उनको मिलना, किस तरह मिलना है, तो उसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पर मीटिंग रखी हुई है। तो
हमारे जितने भी सीनियर नेता हैं, जहाँ हमारे ब्लॉक लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, यूथ लेवल के जितने भी हैं, वो कल शाना बिशाना उनको मिलेंगे। और इसीलिए हमने आज मीटिंग यहाँ पर रखी हुई है, जिसमें हमारे पंच, सरपंच, ब्लॉक प्रेसिडेंट, वार्ड प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उधमपुर से, सांबा से, कठुआ से, ये हर एक जगह से जहाँ पर आए हुए हैं, तो सभी अपने अपने इस वक्त वो दे रहे हैं, व्यू दे रहे हैं कि कल हमने कैसे उनका वेलकम एयरपोर्ट पे करना है। तो इसी सिलसिले में जो हमने आज यहाँ पर मीटिंग रखी हुई है, जिसमें आपने देखा है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट से जितने भी हमारा वर्कर है वो बड़ा बढ़ चढ़ कर आया है, उनमें बड़ा एक उत्साह है। तो बरसात के इस मौसम में आईपीपी और जिला प्रशासन सांबा द्वारा आज से प्लांटेशन ड्राइव शुरू की गई और इसकी शुरुआत आज विजयपुर स्थित गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल से की गई, जिसमें जिले की डीसी अनुराधा गुप्ता ने पहला पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण की मुहिम में अपना योगदान दिया। इस दौरान स्कूल के टीचरों ने 5-5 पौधे वितरित किए और ताकि वो भी इस मुहिम में भागीदारी निभा सके। जिले में आज अलग अलग जगहों पर करीब 1000 पौधे लगाए गए। सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी अफसर हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हैं, क्योंकि अभी इस सीरीज में हम ये 1000 प्लांट्स अलग अलग स्कूल्स में हम लगाएंगे और कुछ टीचर्स को हम 5-5 प्लांट उनको भी दे रहे हैं, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि लोगों के अंदर ये भावना आए कि प्लांट्स लगाने हैं। जो कोई भी, मेरी अपील रहेगी आपके माध्यम से कि हर व्यक्ति कोशिश करे कि वो 5-5 प्लांट जरूर कहीं ना कहीं प्लांटेशन करे, उनका ध्यान रखे ताकि वो सर्वाइव करें। बाकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे साथ जितनी भी और एजेंसीज जुड़ी हुई हैं और जो जुड़ना चाहती हैं, वो हम सब मिलके इस बरसात में मैक्सिमम जो प्लांटेशन है। स्वास्थ्य विभाग के सैनिटरी इंस्पेक्टरों ने उनके साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। पिछले करीब 13 सालों से प्रमोशन की उम्मीद लगाए बैठे सैनिटरी इंस्पेक्टरों ने इसके लिए उनकी डीपीसी न किए जाने को जिम्मेदार ठहराया। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सैनिटरी इंस्पेक्टर एसोसिएशन के प्रधान ने बताया कि हर 6 महीने बाद डीपीसी करवाए जाने के बाद ही यहां जीएडी के आदेश के बावजूद भी उन्हें इसे मरहूम रखा जा रहा है। इसकी प्रमोशन नहीं हुई, हमें समझ नहीं आ रही कि हमारी डीपीसी क्यों नहीं हो रही, बाकी कैटेगरीज की डीपीसी रेगुलर हो रही है। जीएडी का ये ऑर्डर है, हर 6 महीने के बाद एम्प्लॉइज की डीपीसी होनी चाहिए। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे साथ ये इनजस्टिस क्यों हो रहा है, हमें इस चीज की समझ नहीं आ रही। हमने डायरेक्टर मैडम से मीटिंग की है, हमने डुल्लू साहब से मीटिंग की है, हमने एडवाइजर साहब को लेटर्स लिखे हैं, ना हमें उस मीटिंग्स का कोई आज तक नतीजा बाहर आया, ना उन लेटर्स कोई जवाब आया। जम्मू प्रोविंस में 66 पोस्टें खाली पड़ी हैं सीएचओ की, मगर उनको फिल करने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं की रही। जितने भी सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं उनकी सीनियरिटी लिस्टें बनी है, कई सालों से बनी है, जो जहां है वो वहां के वहां बैठे हुए हैं, कोई प्रमोशन के लिए, कोई डीपीसी के लिए एफर्ट्स नहीं कर। डोगरा फ्रंट ने विपक्ष पर जम्मू कश्मीर सहित देश के कई अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आई हुई प्राकृतिक आपदा के बावजूद यहां सदन में राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप लगाया। डोगरा फ्रंट ने आज जम्मू में प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि लोगों की जानें बचाने के लिए उठाए जाने वाले उपायों पर चर्चा और उन्हें राहत पहुंचाने की बजाय विपक्ष कुछ ऐसे मुद्दों पर सदन में शोर शराबा कर रहा है जिनका कोई औचित्य नहीं बनता। सब जगह बाढ़ है, लोग मर रहे हैं, लेकिन राजनीति की रोटियां अपोजिशन के लोग सेकने का प्रयास नहीं छोड़ रहे हैं। राजनीति चल रही है, जासूसी कांड आना चाहिए, लोग मरते मर जाएं, लोग नीचे दब गए, बाहर नहीं आ रहे, उसके विषय के अंदर पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए, वो नहीं है। चर्चा क्या है? राजनीति की रोटियां कैसे सेकनी है, उसके विषय के अंदर चर्चा है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं कि राजनीति बंद होनी चाहिए। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में उम्दा अंक हासिल करने वाले जम्मू के मुबारक मंडी स्थित गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल के अंदर आज छात्राओं को सम्मानित किया गया और स्कूल में आज आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जम्मू की डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने इन छात्राओं को सम्मान देकर उनकी पीठ थपथपाई। डिप्टी मेयर ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना काल में भी इन छात्राओं के साथ साथ उनके अभिभावकों और टीचरों का मनोबल नहीं गिरा और सबने समय का सदुपयोग किया, जिसका नतीजा आज सभी के सामने है। कितनी भी वैश्विक महामारी हमारे बीच में रही, एक प्रयास स्कूलों के माध्यम से, उनकी फैकल्टी के माध्यम से, घर में उनके पेरेंट्स के सपोर्ट के कारण
और बच्चों के खुद का एफर्ट जो उन्होंने पॉजिटिव करके अपना जो रिजल्ट हमारे बीच में रखा, अपने आप में बहुत ही एक अच्छा, अमूल्य और सराहनीय कदम। मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, मुबारकबाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ उन पेरेंट्स का जिन्होंने उस समय को सही दिशा में लाकर बच्चों के माध्यम से इस रिजल्ट को हमारे बीच में रखा। क्या होता है, प्रशासकों की शानदार विरासत मुबारक मंडी को होटल में तब्दील की सरकार की योजना को आम लोगों ने कड़ा विरोध जताया है। लोगों का कहना है कि इससे जहां डोगरा शासकों की विरासत को नुकसान पहुंचा है, तो वहीं इसके आसपास रहने वाले लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इन लोगों के मुताबिक पहले ही हेरिटेज के संरक्षण के नाम पर सरकार ने रास्ते बंद कर लोगों को परेशानियों में डाल दिया है। इसका तो हमें भी अभी 1-2 दिन पहले ही एक लोकल न्यूज़पेपर के थ्रू हमें पता चला है कि अब यहाँ होटल बन रहा है। अदरवाइज़ 2008 से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर काम चल रहा है और तब से हम यही सुनते आ रहे हैं कि ये हेरिटेज जो है उसको एक संरक्षण किया जा रहा है। बट आज हमें ये पता चल रहा है कि ये होटल में कन्वर्ट किया जा रहा है। हमें सिर्फ इस चीज़ से मतलब है कि हमारा तो आना जाना यहीं से है। पर्यावरण संरक्षण के महत्व को उजागर करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि अगर हम अभी भी नहीं संभले तो आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आईआईटी जम्मू में आज शुरू हुई ग्रीन जम्मू कश्मीर ड्राइव का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने हालांकि जलवायु परिवर्तन के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और इतिहास के पन्ने पलटते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि ऐसा भी नहीं है कि प्राकृतिक आपदाएं पहले न आई हो। उन्होंने बताया कि 1841 और 1893 में जम्मू कश्मीर बड़ी त्रासदियां झेल चुका है, लिहाजा ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर हमें प्रकृति के प्रकोप से काफी हद तक बच सकते हैं। इससे पहले उपराज्यपाल ने इस अभियान की शुरुआत कर एक पौधा लगाकर यहां पर की है और आईआईटी प्रबंधन द्वारा भी इस पहल को यहां पर सराहा गया। संपदा ही कम होती जा रही है, लेकिन अगर हमारा प्राकृतिक तंत्र, हमारी इकोलॉजी कमजोर पड़ती रही तो शायद विज्ञान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को खतरा पैदा हो सकता है। और जिस रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि कोशिश शुरू की है डॉक्टर मोहित गिरा उनकी टीम ने, ये जो परिवर्तन हो रहा है इसे कैसे रोका जाए। इकोलॉजी को पुनर्जीवित करने के लिए आज से अधिक तत्काल आवश्यकता कभी नहीं रही हो। ऐसा नहीं है कि पहले प्राकृतिक आपदाएं नहीं आई। इतिहासों में ये बात दर्ज है कि 1841 में जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। 1893 में 52 घंटे लगातार बारिश की वजह से झेलम ने श्रीनगर शहर में पूरी तरह से तबाही मचा दी थी। और इसलिए प्रकृति को डिफाइन करने के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल बहुधा किया जाता है, संसाधन और खतरा। और जब प्राकृतिक संसाधनों में परिवर्तन होता है तो उसके साथ मानव जाति के अस्तित्व के लिए अनेक संकट उत्पन्न होते हैं। तो उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में आज खानपुरा ब्रिज पर आतंकियों ने सीआरपीएफ की पार्टी पर ग्रेनेड से हमला कर दिया और इस हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान और 1 नागरिक यहां पर घायल हो गए थे। लेकिन बाद में यह आंकड़ा बढ़ गया और 4 यहां पर सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो घायल हुए थे। हमला करने वाले आतंकी मौके से फरार हो गए। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया, लेकिन हमलावरों का यहां पर कोई अता पता नहीं चल पाया है। दरअसल सीआरपीएफ की एक पार्टी खानपुरा ब्रिज से गुजर रही थी कि तभी वहां घात लगाकर आतंकी उन पर ग्रेनेड फेंककर वहां से भाग गए। हमले में घायल दोनों सीआरपीएफ के जवानों और नागरिक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा था और हमलावरों की तलाश में संयुक्त रूप से तलाशी अभियान भी चलाया गया। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।